आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं तो वो आपने ये भी बात कही थी। वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है। वीआईपी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर दिया है। अभी बोला है कि हमारे हम नेता किसी पार्टी का ब्रीफ लेके यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। संजीदा लोग हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी संजीदगी और गहराई के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है ना, आप लोग कुछ बोलते हैं, वीआईपी और मालिक कुछ बोलते हैं, इस तरीके से क्यों स्थिति आ गई? अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस है तो अलग अलग है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी जी सबसे बड़े चेहरा हैं, तो अब उसमें ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी औपचारिक अगर ऐलान होना है तो सब मिलकर करेंगे। ये सब 2025 की तैयारी है और इंडिया गठबंधन के सारे जितने भी साथी हैं वो आज जमा हो रहे हैं। चीज का जानकारी आप लोगों को बीच में दे देंगे, अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज की जानकारी देंगे। सीटों को लेकर भी क्या चर्चा हो रही है? एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसी सरकार को बदलना है। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं तो आपने ये भी बात कही थी। वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है। सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। हमारी ताकत है ये जो हमारी फौज है पूरे बिहार में, मुख्तलिफ पार्टी का जो समूह है जो काम करता है नीचे तक, अध्यक्षगण सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लॉक अध्यक्षगण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबके साथ एक विमर्श होना बहुत आवश्यक है ताकि इन्वॉल्वमेंट का लेवल बढ़ा रहे, फिर उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते रहें, क्योंकि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार को हटाना समय की आवश्यकता है। तो ये उसी की प्रक्रिया का एक सॉलिड कदम है। दो महत्वपूर्ण इशू है, सीएम फेस और सीट शेयरिंग। ये सब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार की एंटी पीपल्स पॉलिसी कैसे हारे, कैसे दलितों का सम्मान, दलितों का रिजर्वेशन बहाल हो सके, कैसे अति पिछड़ा वर्ग को ताकत मिल सके, हमारे लिए मुद्दे हैं। ये दोनों चीज़ें भी तय हो जाएंगी, फिक्र न करें। हमारा मन जब करेगा तब करेगा ना, मतलब गठबंधन ही तय करेगा ना। गठबंधन एक स्ट्रक्चर गठबंधन है। गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव तय किए जा चुके हैं। इस गठबंधन का जो रूप है, और दूसरा रूप जो आप चाहते हैं वो भी स्ट्रक्चर तरीके से तय होगा। हड़बड़ाहट हमको कुछ नहीं है। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा पूरे बिहार में किस प्रकार से एंटी पीपल्स पॉलिसी जो बिहार की मौजूदा सरकार चला रही है उसके खिलाफ कैसे जनता को लामबंद किया जाए, कैसे संवाद किया जाए, कैसे जन आंदोलन हो, कैसे जलसा जुलूस हो, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हर पार्टी का क्या सहयोग रहेगा, यही मुख्य बैठक है। लेकिन वीआईपी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर दिया है। अभी बोला है कि हम किसी पार्टी का ब्रीफ लेके यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम संजीदा लोग हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी संजीदगी और गहराई के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है ना, आप लोग कुछ बोलते हैं, वीआईपी और मालिक कुछ बोलते हैं, इस तरीके से क्यों स्थिति आ गई? अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस है तो अलग अलग है। अलायंस कुछ मुद्दों पे एक साथ रहती है और वो मुद्दे प्रिय हैं हम सब लोगों को। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के मुद्दे हैं। अलग अलग लोगों की भाषा हो सकती है, आज़ादी है। ये इंडिकेशन क्या है, पहचान है क्या आप लोग? क्या का पहचान सब कुछ है उसमें, सारे दलों का आप लोगों ने उसमें। तो हम लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई वही लोग ना हैं। हम लोग तो गुटसेवादी लोग हैं नहीं। महात्मा गांधी को मानते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को तो मानते नहीं हैं, उनके विचारों को। इंडिया तो इसलिए बैठक कीजिए या आप गंगा किनारे रहिए, रिसोर्ट में रहिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। 400 सीट बोले थे,
जलालत भरे मुंह से लौटे हैं वापस 240 पर, फिर जलील होने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। हम सांसद विधायक विधान पार्षद को भी बुलाया गया, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, तो होता ही रहता है, सब पार्टी का होता रहता है। हमारे महागठबंधन का सब लोगों को बुलाया गया है, सब लोग बैठेंगे, आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन ओवैसी कला करके तेजस्वी यादव पे बरस रहे थे जो चार लेके अच्छा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो जनता, अरे तो उन्होंने बिहार की जनता को गाली दिया है ना, बिहार की जनता जवाब देगी। सर, आज महागठबंधन की तीसरी बैठक बुलाई गई है। तमाम जो नेता हैं वो बैठक में किन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग 2 बैठक पहले कर चुके हैं। आप देख चुके हैं, जो उसमें हमारे राज्य स्तरीय नेता जो थे वही लोग थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जिला के सभी नेताओं को बुलाया है, 6 दल के लोगों को। तो उसमें आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन हो और वह कोऑर्डिनेशन कहाँ प्रखंड स्तर तक किस तरह जाए, बूथ स्तर तक किस तरह पहुँचे, इसका हम विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर की आज बात करने जा रही है, क्योंकि लगातार बैठक कर रही है और सवाल ये लगातार तेजस्वी यादव जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। उनको जब इस पर प्रस्ताव रखने की बात होगी तो रख के 6 दल से बात कर ले, कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं। ये सब 2025 की तैयारी है और इंडिया गठबंधन के सारे जितने भी साथी हैं वो आज जमा हो रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर हमें क्या कुछ करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से लड़ना है, क्योंकि ये तो जानते ही हैं आप कि ये झूठी पार्टी, झूठा गठबंधन है, तो इसके खिलाफ किस तरह से तैयारी हो ताकि हम इस दफ़ा पटना में तेजस्वी सरकार बना सकें, इसकी तैयारी। यहाँ पर थोड़ी फैसला होता है, ये सब तो नेता लोग करते हैं बैठ करके। अब आपको समझने की बात है, राजद सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी जी सबसे बड़े चेहरा हैं, तो अब उसमें ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी औपचारिक अगर ऐलान होना है तो सब मिल के करेंगे। पार्टी का निर्णय है गठबंधन का, विधायक का जो जितने जिला अध्यक्ष हैं उन लोग बुलाया जाए। अब क्या नीति निर्धारण करते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए भी बात हो सकती है, किसी कारण से दूरी है तो उसको नज़दीक करना है। दूरी है जो नेताओं को लगता होगा कि किसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सारी चीज़ें ठीक होगा, किसी कमी बेसी होगा। चुनाव नज़दीक है, इसलिए महागठबंधनों के साथ बैठक इसलिए हो रही है कि आगामी चुनाव कैसा रहा जाए, तो मेरा मानना इसी पर विचार विमर्श होगा। सीएम चेहरा को लेकर के भी जो है चर्चा, सीएम चेहरा के 10 स्पष्ट हो गया तो उसमें कुछ करने का नहीं है। सीएम चेहरा का तो पहले मीटिंग में गया था कि जो चुनाव होगा फिर देखा जाएगा। चुनाव होगा फिर देखा जाएगा। तेजस्वी यादव के सीएम और तेजस्वी यादव तो रीजनल नेता ही, हम लोग ही हैं, हम लोग तो नेशनल लीडर हैं। पे तो बात क्यों नहीं हो रही? आप कह रहे हैं चुनाव होगा उसके बाद क्या होगा? अब ये तो पार्टी के नेताओं तय करेंगे ना, ये तो पार्टी के नेताओं तय करेंगे। हमारा सर्वमान्य नेता है तेजस्वी यादव जी, इस पर क्वेश्चन कहाँ उठता है? क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, और आप सीएम कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये एक चुनाव जीत के आना है। चुनाव जीत के आना, जब जनसंख्या में हम आएंगे तभी तो कोई सीएम बनेंगे। पहले है कि मजबूती से चुनाव जीत के आना है, सीएम को कोई विवाद थोड़ी है मेरे यहाँ, कोई विवाद नहीं है। महागठबंधन की आज तीसरी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक में फैसले लिए जाने हैं? बैठक के बाद में आपको पता चलेगा, बैठक के पहले कैसे पता चल जाएगा कि क्या फैसला लिया जा रहा है? महागठबंधन के सभी वर्कर, सभी नेता, सभी जिला अध्यक्ष की बैठक है, उसका जो निर्णय होगा आप लोग को बताया जाएगा। सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर भी बातें होंगी क्या? सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं, सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन के लोग इंटैक्ट हैं। एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को हराना। और पार्टी का निर्णय है गठबंधन का, विधायक का जो जितने जिला अध्यक्ष हैं उन लोग बुलाया जाए। अब क्या नीति निर्धारण करते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए भी बात हो सकती है, किसी कारण से दूरी है तो उसको नज़दीक करना है। दूरी है जो नेताओं को लगता होगा कि किसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सारी चीज़ें ठीक होगा, किसी कमी बेसी होगा। चुनाव नज़दीक है, इसलिए महागठबंधनों के साथ बैठक इसलिए हो रही है कि आगामी चुनाव कैसा रहा जाए, तो मेरा मानना इसी पर विचार विमर्श होगा। सीएम चेहरा को लेकर के भी जो है चर्चा, सीएम चेहरा के 10 स्पष्ट हो गया तो उसमें कुछ करने का नहीं है। सीएम चेहरा का तो पहले मीटिंग में गया था कि जो चुनाव होगा फिर देखा जाएगा।
चुनाव होगा फिर देखा जाएगा। तेजस्वी यादव के सीएम और तेजस्वी यादव तो रीजनल नेता ही, हम लोग है ही हैं, हम लोग तो नेशनल लीडर हैं। पे तो बात क्यों नहीं हुई? आप कह रहे हैं चुनाव होगा उसके बाद क्या होगा? अब ये तो पार्टी के नेता तय करेंगे ना, ये तो पार्टी के नेताओं तय करेगा। हमारा सर्वमान्य नेता है तेजस्वी यादव जी, इस पर क्वेश्चन कहाँ उठता है? क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है। और आप सीएम कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये एक चुनाव जीत के आना है। चुनाव जीत के आने जब जनसंख्या में हम आएंगे तभी तो कोई सीएम बनेंगे। पहले है कि मजबूती से चुनाव जीत के आना है। सीएम को कोई विवाद थोड़ी है मेरे यहाँ, कोई विवाद नहीं है। जब बुलाई गई है विधायक और विधान पार्षद को, सांसद को बुलाया गया है, क्या मकसद है? बस आज महागठबंधन की बैठक हो रही है, देखते हैं क्या है रणनीति बनेगी। चुनावी समय है, बैठक होता ही रहता है। सभी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन लोगों के निर्देश का हम लोग पालन करने का काम करेंगे। हमला कर रहे थे कल तेजस्वी यादव। किसी को हमला करने से अभी बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा।